हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि सिंह को बोलता है कि मैं इंसानों का पत्थर बनने का और पत्थर से फिर से इंसान बनने का जो साइंस है मैं इससे पता लगा के रहूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताइजो जंगल के अंदर खाने की चीज़ें जमा कर रहा होता है। उसके बाद वापस वो सेंको के पास आता है और सेंको देखता है कि उसने खाने के लिए क्या लेके आया है। सेंको बोलता है कम से कम ढंग की चीज़ें तो लाया करो। फिर उसके बाद दोनों मिल के आग लगाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। और जैसे ताइजो खाना खाता है वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि सेंको तुमने इसके अंदर ऐसा क्या डाला है, इससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेंको बोलता है चिल्ला मत बेवकूफ़, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, मैंने बस इसके अंदर नमक डाला है और नमक से खाने के स्वाद अधिक बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद ताइजो उठ जाता है और फिर से जाता है जंगल के अंदर रात का खाने का इंतजाम करने के लिए। वो जंगल में खाना ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक ऐसा जंगली पेड़ नजर आता है। उस पेड़ के ऊपर अंगूर का फल होता है। ताइजो बोलता है क्या मैं इस अंगूर को खा सकता हूँ? यार सोचने से कुछ नहीं होगा, खा के देखना पड़ेगा। और जैसे ताइजो उस अंगूर को खाता है और जोर से चिल्लाते इतना खट्टा अंगूर। फिर चलते चलते उसकी नजर एक ऐसे पत्थर की मूर्ति पे पड़ जाती है। उसे देख के वो बोलता है मैंने इसको कहीं तो देखा है, हाँ मैंने इसको टीवी पे देखा है, ये तो उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, मगर ये भी तो पत्थर बन गया। इसका नाम है सुकासा शिशियो। फिर ताइजो चलते चलते वापस से वैसी गुफा के पास चला जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे किसी ने तो गिलास रखा होता है और वो जोर से चिल्लाता है मेरे और सिंह को अलावा और कोई भी तो जिंदा है, इस गिलास को यहाँ पे किसने रखा? तभी वहाँ पे को आ जाता है और बोलता है कि अबे चिल्ला मत बेवकूफ, मैंने वहाँ पे उसे रखा है। ताइजो बोलता है क्या पूरी दुनिया में हम दोनों ही जिंदा है? तभी सिंह को बोलता है हम दोनों को और भी इंसानों को जगाना है, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। सिर्फ हम दोनों का जिंदा रहकर भला इंसानियत का क्या फ्यूचर होगा? वैसे भी हम 3700 साल बाद ही पत्थर से आज़ाद क्यों हुए? शायद पत्थर सड़ गया होगा, मान लो ये अजीब सा जो मटेरियल है ये खुल गया। क्या सोचने वाली बात नहीं है कि हम दोनों एक ही साथ बाहर कैसे निकले 3700 साल बाद सिर्फ 6 महीने के अठव पर? उस वक्त सिर्फ हम दोनों ही बहकर इस गुफा के पास पहुँचे और देखो जो ऊपर से चीज़ टपक रही है वो एक मिरेकल लिक्विड है, नाइट्रिक एसिड। ताइजो चिल्ला के बोलता है क्या नाइट्रिक एसिड? मगर वो क्या होता है? मुझे पता था तुम यही पूछोगे, मैं तुम्हें हर चीज़ छोटी चीज़ का जवाब देने नहीं वाला हूँ। ताइजो बोलता है कि ये चीज़ या ही एसिड से पत्थर को पिघलाकर सबको बाहर निकालेंगे। सिंह को बोलता है काश ये काम करना इतना आसान होता। दोनों पक्षी के ऊपर जो मिरेकल लिक्विड गुफा से लेके आए होते हैं वो उस पक्षी के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि पक्षी आज़ाद हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। फिर बाद में उस पक्षी को उठा के सिंको और ताइजो जाते वापस सिंको के साइंस लैब के अंदर। वहाँ पे देखते हैं कि सिंको ने इतने से बहुत सारे पक्षी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उन्हें जिंदा करने के लिए। सिंको बोलता है मैं जब से मूर्ति से फिर से जिंदा हो गया हूँ तब से मैंने हर दिन हर रोज़ एक्सपेरिमेंट किया है इंसानों को जिंदा करने के लिए, मगर मैं हर दिन नाकामयाब हो गया। मगर मुझे पता है इन सब को फिर से जिंदा किससे किया जा सकता है। मुझे सिर्फ वाइन की ज़रूरत है, वाइन की वजह से कैसा एसिड बनेगा जिससे मैं इन सब को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। तभी ताइजो बोलता है वाइन की ज़रूरत है, क्या हम इस अंगूर से वाइन नहीं बना सकते? तभी सिंह को बोलता है वाह ताइजो तुम कुछ तो काम के निकले, इसे बनाने लगती है वाइन को। वो वाइन बनाने के लिए पहले वो अंगूर सारा रस निकालते हैं, फिर वो 6 हफ्ते बाद वो वाइन बन के रेडी हो जाता है। फिर क्या दोनों बैठ के वाइन पीने लगते हैं और तभी ताइजो बोलता है हमारी उम्र कम नहीं है क्या वाइन पीने के लिए? तभी सिंह को बोलते हैं अबे बेवकूफ़, देख ले 3700 साल बीत गए, तो आप सोच हमारी उम्र कितनी होगी। सिंह को बोलता है कि हमें अब वाइन की डिस्टिलेटिंग करना होगा। ताइजो इसका मतलब पूछता है तो सिंह को बोलता है गर्म करो ठंडा करो टपकाओ, इससे अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। घबराओ मत, इसको 3000 BC के अंदर इस मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी काम मन लगा कर करो तो हर काम मुमकिन है। मगर मिट्टी का बर्तन टूट जाता है और उनकी सारी वाइन नीचे गिर जाती है। फिर क्या वो बनाने लगते थे इसे वाइन को और आखिरकार उनकी मेहनत कामयाब होती है और उनको जो बनाना था वो बन जाता है, उनको अल्कोहल मिल जाता है आखिरकार। फिर से इनको मिरेकल लिक्विड को मिक्स करके एक ऐसा लिक्विड बना लेता है जिससे इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। तो ये लिक्विड काम करता है कि नहीं देखने के लिए इस लिक्विड का प्रयोग वो एक पक्षी के पर पे करता है और वो जैसे उस लिक्विड को उसके ऊपर डालता है और कुछ भी नहीं होता। और सिंह को नाराज होकर जैसे बाहर जाना जाता है तभी वो जो लिक्विड से वो उस पत्थर की मूर्ति पत्थर और वो फिर से उसका उस पक्षी का पर दिखा देता है हमें। फिर दोनों दबे पाव बाहर आते हैं, एक पक्षी को लेके उस पंछी के ऊपर वो लिक्विड को डालते हैं और उसके बाद क्या होता है वो देख के हम सब चौंक जाते हैं। उस लिक्विड से वो पक्षी फिर से जिंदा हो जाता है। ये देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं
और जोर से चिल्लाने लगते हैं। आखिरकार हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। आप हम पूरी दुनिया के सभी इंसानों को फिर से जिंदा करेंगे। आइज़ बोलता है मैं यूज़रिया आपको फिर से जिंदा करूँगा। आप कुछ ही और दिन बिताओ यूज़रिया, आप हमारे तुम्हें जिंदा करने के लिए। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इसका पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसका पार्ट 3 जल्दी लाएंगे हम।